वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसबी के एक ऐसे म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर अगर आप पैसे निवेश करके 1 करोड़ रुपए का फंड बनाना चाहते हैं तो इस प्लान में आप सिर्फ 14 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ 5 लाख रुपए का निवेश करके। अगर आप 5 लाख रुपए बैंक एफडी में निवेश करते हैं तो इस टाइम पीरियड में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 लाख रुपए तक फंड बना सकते हैं, जबकि एसबी की इस स्कीम के अंदर इस 5 लाख से आप 1 करोड़ रुपए का फंड 14 साल के अंदर तैयार कर सकते हैं। अगर अभी आपकी उम्र है 25 साल तो 35 साल के जब आप होंगे तो आपके पास 1 करोड़ रुपए का फंड होगा। लेकिन इस प्लान में अभी आपको इतना अच्छा रिटर्न मिला है जिससे अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई देगी, जिसका फायदा आज आप पैसे निवेश करके उठा सकते हैं। क्योंकि इस सेक्टर के अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड प्लान है, अगर हम उनके 2 साल के रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर वो काफ़ी कमाल का रिटर्न मिला है, और बहुत सारे ऐसे फंड भी हैं जिन्होंने रिटर्न आपको 100% तक भी दिया है। यानी यहाँ पर निवेशकों ने 1 साल में अपने पैसे को डबल किया है। क्या अभी आपके पास इस फंड के अंदर मौका है पैसे को निवेश करने का? क्योंकि दोस्तों, एसबीआई की इस स्कीम के अंदर जब से ये इन्फो इसका आया है तब से लेकर अब तक लगातार लोगों ने यहाँ पर पैसे निवेश करने के बारे में सोचा है। 2 महीने के अंदर इस फंड का यूएमपी 10,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर लोग क्यों पैसे को निवेश करना पसंद कर रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फंड का पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांग है, इस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का फोकस है, और लगातार आपको यहाँ पर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल सकती है। तो अगर आप आज भी 5 लाख रुपए डालते हैं और आपका टारगेट 1 करोड़ रुपए फंड बनाने का है तो 14 साल के अंदर इस टारगेट को आप पूरा कर सकते हैं। या फिर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो 1 लाख रुपए निवेश करके भी आप 15-16 साल के अंदर भी इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये देखना होगा कि किस तरह से आपको पैसे को निवेश करना है और कौन सा ये फंड है। अगर आप ये सारी चीज देखना चाहते हैं दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं फंड की, तो ये है एसबीआई का एनर्जी फंड। दोस्तों, एनर्जी सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का फोकस होने की वजह से लगातार पिछले 2 साल से इस सेक्टर में जबरदस्त बाउंस है। यही देखते हुए एसबीआई इसका एनएफओ लेकर आया था एसबीआई एनर्जी फंड का मार्च के महीने में, और दोस्तों मार्च से लेकर अब तक 3 महीने में फंड ने 12% से ज्यादा रिटर्न दिया है, और 1 महीने का रिटर्न करीब 5.25% है। एसबीआई एनर्जी फंड का पोर्टफोलियो काफी स्ट्रॉन्ग है, वो हम बाद में चेक करेंगे। इस बेंचमार्क के जितने भी फंड्स हैं उन्होंने रिटर्न 30 या 32% तक भी दिया है। इस प्लान में अगर आपको 24% का रिटर्न मिल जाता है, 5 लाख रुपए 7 साल के लिए आप डालते हैं तो इस 5 लाख से 7 साल में वैल्यू होगी 22,53,000 की और 17,53,000 का रिटर्न। लेकिन 14 साल में यहाँ पर इस 5 लाख से आपके पास 1 करोड़ 1 लाख रुपए का फंड होगा, और इसमें 96,59,000 का रिटर्न। यानी कि यहाँ पर 14 साल के अंदर आप 1 करोड़ रुपए फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, फंड के एनएवी का प्राइस अभी सिर्फ 11 रुपए 26 पैसे है। जब ये एनएफओ आया था मार्च के महीने में एनएवी का प्राइस 10 रुपए था। यहाँ पर अभी भी आपको एक सस्ते प्राइस पर इसकी यूनिट मिल जाएंगी, जिससे लॉन्ग टाइम में आपको इसका काफी अच्छे से बेनिफिट मिलेगा। 9,000 करोड़ रुपए के आसपास अभी करंट फंड का यूएम है, और फंड के अंदर आप लमसम में 5,000 तक निवेश कर सकते हैं। अगर हम होल्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर 25 यानी 25 ऐसी एनर्जी कंपनी है जिनके अंदर लगातार एक शानदार ग्रोथ मिली है, और अभी भी आपके पास मौका बनता है यहाँ पर पैसे को निवेश करने का। इसमें टॉप होल्डिंग में रिलायंस इंडस्ट्री, एनटीपीसी, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, पेट्रोनेट एलएनजी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल, हिटैची एनर्जी, टोरेंट पावर, थर्मैक्स, यानी कि ऐसी एक से एक दमदार कंपनी है ये एनर्जी सेक्टर की, जिनके अंदर लगातार एक शानदार ग्रोथ रही है, और अभी भी आपके पास मौका है इन कंपनीज में पैसे निवेश करके एक बड़े फंड बनाने का। दोस्तों, फंड के अंदर इक्विटी में 93% पैसे को यूज किया गया है और कैश में करीब 6%। यहाँ पर एनर्जी सेक्टर के अंदर ही फंड का 78% पैसा यूज किया गया है, और कैपिटल गुड्स के अंदर 14%, जबकि फंड का एक्सपेंस रेशियो खर्चा 0.46% है। और यहाँ पर अगर आप 1 साल से पहले पैसे को निकालते हैं तो आपको यहाँ पर 1% एग्जिट ग्रोथ चार्ज देना होता है। लेकिन लॉन्ग टाइम अगर आपका टारगेट पैसे निवेश करने का है तो आपको सिर्फ 10% एलटीसीजी टैक्स देना होगा। जबकि एसपीएमसी की हम बात करते हैं तो रैंक टोटल एसेट के हिसाब से नंबर 1 है। 1987 में ये फंड हाउस स्टार्ट हुआ था, और 9,81,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस फंड का यूएमपी है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर अगर हम किसी ऐसे फंड में पैसे निवेश करते हैं जो भी अपने स्टार्टिंग टाइम में है, यहाँ पर एनएवी का प्राइस भी अभी कम है और फंड के अंदर ग्रोथ शानदार है, तो यहाँ पर हम पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड आसानी के साथ बना पाते हैं।
म्यूचुअल फंड्स में आपको शॉर्ट टर्म में करेक्शन मिल सकता है, लेकिन अगर आपका टारगेट लॉन्ग टाइम पैसे निवेश करने का है तो यहाँ से आप एक ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।